महागठबंधन के सीएम फेस तेजस्वी यादव को बनाया गया है। इसके बाद से ही महागठबंधन के सभी नेता बीजेपी से सवाल कर रहे हैं कि आपका सीएम चेहरा कौन होगा। अगर नीतीश होंगे तो खुलकर बताइए। वहीं बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं। हमने कहा 2025 फिर से नीतीश जो मुख्यमंत्री शासन चला रहे हैं उनके चेहरे पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। वहां से नई घोषणा की क्या जरूरत है? देखिए, जिस तरह का जंगल राज जो आप बोल रहे हैं कि लालू जी का जो 15 वर्षों का शासन रहा और बिहार को कितना पीछे धकेलने का काम उन्होंने किया, अपहरण, नरसंहार और बहू बेटियां तो शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकल सकती थी, रोड नहीं था, गड्ढा था और पूरे बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर हालात जो है बहुत खराब हो गया था। इसलिए बिहार की जनता और विशेष करके जो नए मतदाता बने हैं, युवा हैं, उनको पता है कि ये लालू जी का जमाना और ये जंगल राज फिर से बिहार में नहीं आना चाहिए। इसीलिए बिहार के मतदाता ने मोदी जी के गारंटी पर और नीतीश कुमार जी के विकास और कानून के राज पर फैसला लिया है मतदाताओं ने कि एनडीए का 2/3 से ज्यादा बहुमत से सरकार बनाएंगे। तेजस्वी यादव को सीएम चेहरा घोषित कर दिया। यहां पर कोई मुख्यमंत्री का पद का वैकेंसी नहीं है। मतदाता जानती है कि जो दल आपस में सीट का बंटवारा नहीं कर सकता है, सिर फुटअव्वल करता है, आपसी मतभेद और लड़ाई है, वो बिहार नहीं चला सकता है। इसीलिए फिर से जंगल राज पार्ट 2 बिहार में नहीं आएगा। कांग्रेस कह रही है कि हमने तो सीएम चेहरा घोषित कर दिया, एनडीए क्यों नहीं कर रही है, वो डर क्यों रही है? एनडीए का सीधा है, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं और हमने कहा है 2025 फिर से नीतीश। तो फिर इसमें चेहरा क्या? जिसका चेहरा ऑलरेडी है, जो मुख्यमंत्री खुद शासन चला रहे हैं और उनके चेहरा पर हम चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहां से फिर नया घोषणा की क्या आवश्यकता है? सर, ग्राउंड पे है, आप लोग देख रहे हैं, चुनाव प्रचार करें, क्या माहौल लग रहा है? पूरे बिहार का माहौल मतदाता ने एक तरफा बना लिया है और वो है एनडीए की सरकार बनाना है, फिर से एक बार एनडीए सरकार, क्योंकि रफ्तार पकड़ चुका है बिहार, विकास का रफ्तार पकड़ चुका है। जनता अभी इसको खोना नहीं चाहती है। एक अंतिम सवाल लूंगा सर, जिस तरीके से बिहार में एसआईआर हुआ, अब पूरे देश में एसआईआर की प्रक्रिया होने वाली है। पैन इंडिया में 10 स्टेट में पहले चरण में ये प्रक्रिया होगी, कैसे देखिए, बिहार में जो एसआईआर हुआ उसके बाद पूरे देश की जनता समझ गई कि एसआईआर मतदाता सूची का शुद्धिकरण है और शुद्धिकरण होना, आज आज़ादी से कितने बार इसका शुद्धिकरण हुआ है। इसीलिए जनता अब समझ गई है कि एसआईआर का मतलब मतदाताओं का जो मतदाता सूची है उसका शुद्धिकरण होना है। जो मतदाता का मृत्यु हो गया है, जो मतदाता का 2 जगह नाम है, उन सब लोगों का शुद्धिकरण होना। इसलिए एसआईआर के खिलाफ कहीं पूरे भारत में किसी तरह का माहौल नहीं बनेगा।